हाय कैंसर साइंस लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 21 से लेकर के 30 तक का ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा एंड इस वीक में कौन सी एनर्जीज होंगी कौन सी नहीं हमें रीडिंग में देखेंगे। सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। थैंक यू। थैंक यू कैंसर साइंस। ओके, फर्स्ट कार्ड वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स। करेंटली मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने ज़िंदगी में सफ़र कर रहे हो। आप करेंटली कुछ ऐसे प्रॉब्लम से डील कर रहे हो मतलब जो आपके अंदर चल रहा है, यानी कि कभी कभी कुछ चीज़ों का स्ट्रेस होता है, कभी कभी कुछ चीज़ों को लेकर के हम ओवर थिंकिंग करते हैं, कभी कभी कुछ प्रॉब्लम सच में हमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, राइट। तो वैसा ही कुछ टाइप का है कि आपके अंदर कुछ कुछ जैसे ना कुछ स्ट्रेस कोई चीज़ का चल रहा है एंड कहीं ना कहीं वो बहुत टाइम से आप उस चीज़ में सफ़र कर रहे हो, ये कोई चीज़ का टेंशन मुझे दिखाई दे रहा है स्पेसिफिकली। तो एंजल्स आपको यही मैसेज देना चाह रहे हैं, कुछ समय बाद ये चीज़ बदलेगी। खास करके इस वीक में अगर आपको कोई डिसीज़न लेना था और उसमें आपको समझ नहीं आ रहा था आपको करना क्या है, देन डेफिनेटली आप एक नतीजे पे आओगे, आप बोलोगे मुझे ये करना है तो यही ही करना है, उसके अलावा और कुछ नहीं। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है बहुत टाइम से आप दो चीज़ों में जगह स्ट्रगल कर रहे हो, या फिर कोई दो चीज़ों को मतलब दो ऑप्शन है आपके पास और आपको समझ नहीं आ रहा है किसी एक को चूज़ करें, अगर दूसरा फिर अच्छा हुआ तो, और पहले में मेरा लॉस हुआ तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है फाइनली अब आप नतीजे पे आ रहे हो जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी जैसे कहते हैं ना किस्मत बदल जानी, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि एकदम से सिचुएशंस बदलेंगे, एकदम से किस्मत बदलेगी, एकदम से कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत टाइम से चल रही है वो चीज़ें बदल रही है। वी हैव द डेविल, वी हैव हाई प्रीस्टेस। अगर आपको कोई चीज़ में हेल्प चाहिए है कैंसर साइन, देन हेल्प मांगिए। और ये किसी से भी अगर आप हेल्प मांग रहे हो तो आपको डेफिनेटली मांगना चाहिए, बिकॉज हेल्प मांगने में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, या फिर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है किसी से हेल्प मांगना। तो अगर आप किसी से हेल्प मांगना चाहते हो, आपके दिल में इच्छा है कि मुझे इससे हेल्प मांगनी है, तो मांगिए उस व्यक्ति से हेल्प। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है करंट सिचुएशन में अगर आप किसी से एडवाइस लोगे या फिर कोई भी चीज़ जो आपको हेल्प करेगी उस डिसीज़न को क्लियरली लेने में, डेफिनेटली वो चीज़ करिए। 6 ऑफ सूट्स आपको ये भी बता रहा है कहीं ना कहीं कि आप ना अपने इमोशंस की वजह से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से बहुत सफ़र करते हो, यानी कि आपका जो नज़रिया है चीज़ों को देखने का, उस चीज़ की वजह से कहीं ना कहीं बहुत सफ़र करते हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल मैं देख पा रही हूँ कि बहुत स्ट्रगल करते हो। आपको यही समझ नहीं आता कि इस चीज़ को हम करें या फिर अगले पल इस चीज़ को करें। तो एक मुझे इम्बैलेंस एनर्जी दिखाई दे रही है, लेकिन एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं जितना ज़्यादा इन चीज़ों में आप जगल स्ट्रगल करोगे उतना ज़्यादा ये चीज़ आपको स्ट्रेस देती रहेंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करिए कि इट्स ओके, कोई बहुत कहते हैं ना कि कोई भी डिसीजन लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, बस हमारे पास हमें जो एडवाइस मिल रही होती है वो क्लियरली मिलनी चाहिए। एंड सेकेंड चीज़, हमें खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए, राइट। तो आप जो भी डिसीजन ले रहे हो फर्स्टली क्लियर रहिए, एंड सेकेंड चीज़ खुद के ऊपर विश्वास रखिए। नाइट ऑफ सूट्स आपको ये बता रहा है इस वीक में कुछ मुझे कुछ प्रॉब्लम्स का एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो ख़त्म हो रहे हैं। मे भी आपके फैमिली में इन दिनों आर्गूमेंट्स आप देख रहे थे या फिर कुछ फाइट देख रहे थे, तो वो भी इस वीक में एंड होनी है। नाइट ऑफ सूट्स कहीं ना कहीं आपको ये भी बता रहा है कि आपकी ज़िंदगी में एक हैप्पी टाइम स्टार्ट होने वाला है, लेकिन उससे पहले कुछ चैलेंजेस तो आने ही है आपके लाइफ में, और वो आएंगे ही। अभी से लेकर के 5-6 महीने बाद ना मुझे ऐसा लग रहा है आपकी कहते हैं ना ज़िंदगी बदल जाना, काया पलट जाना, आई डोंट नो, बट किस्मत बदल जाना। एकदम से कोई व्यक्ति कुछ था और कुछ से कुछ बन गया, तो बहुत ही वैसा कुछ मुझे ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है आपके लिए। नाइट ऑफ सोर्स कहीं ना कहीं ये भी बता रहे हैं कि अपने कम्युनिकेशन के ऊपर ध्यान दीजिए। बेसिकली आप जिस तरीके से बात करते हो कैंसर साइन लोगों से, उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करा करिए कि आप जो बोल रहे हो वो साउंड कैसा कर रहा है, एंड कहीं ना कहीं उसका मतलब कोई दूसरा व्यक्ति क्या समझ रहा है। बिकॉज ऐसा हो सकता है कि आप कभी कभी बोलना कुछ चाहते हो लेकिन आपके दोस्त मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं आपको, राइट। और ये इस वीक में भी मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कोशिश ये करिएगा कि आप पहले खुद समझो पहले कि आप क्या बोलना चाह रहे हो, तभी आप क्लियरली बोल पाओगे, क्लियर इंटेंशन के साथ। डेविल आपको ये बता रहा है अगर बहुत टाइम से कोई हेल्थ इशू से आप अगर सफ़र कर रहे थे, या फिर कोई टाइप का यहाँ पे कोई दर्द था, मे बी आपको जैसे कहते हैं कोई धोखा मिलने का दर्द हो सकता है, लेकिन कोई हार्ट ब्रेक का दर्द हो सकता है, या फिर ये कोई फिजिकल पेन हो सकता है, लेकिन जो भी दर्द था यहाँ पे वो मुझे दर्द ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। बस कोशिश यही करिए, आई नो अभी आपके लाइफ में इससे पहले कुछ बहुत भयंकर सा कुछ कहते हैं ना, मतलब कुछ ऐसा टाफ मोमेंट आया जिसकी वजह से आधे से ज़्यादा चीज़ें बिगड़ गई है आपके लाइफ में, और कहीं ना कहीं अब आप कोशिश कर रहे हो सारी चीज़ों को समेटने की, एक के बाद
खुद ही आप एक प्रॉब्लम क्रिएट करे जा रहे थे और कहीं ना कहीं आप देख रहे थे कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, मतलब ज़िंदगी एक अटक सी गई है। और ये आप बहुत टाइम से नोटिस कर रहे हो कि ज़िंदगी अटक गई, लेकिन उससे पहले आप अपनी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स देख रहे थे। और कई प्रॉब्लम्स में आपने ये भी देखा कि आपके अपने आपका साथ नहीं दे रहे हैं, लोग आपसे एग्री नहीं कर रहे हैं, आपको वर्थ इट महसूस नहीं हो रहा था, आपको ऐसा लग रहा था मैं कुछ डिज़र्व नहीं करता, राइट। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ अब एंड हो रही है और इसी वजह से अभी आपको ऐसा लगता है ज़िंदगी अटक सी गई है। इसके बाद न्यू बिगनिंग आएगी, उसके बाद आपको एक्चुअल में रियलाइज़ होगा कि आपके साथ क्या क्या हुआ है। अभी आपको उतने अच्छे से मे बी याद भी नहीं है कि आपकी लाइफ में इससे पहले कौन से प्रॉब्लम्स आए थे और उन्होंने आपको सिखाया क्या है। लेकिन जैसे ही न्यू बिगनिंग आएगी ना, आपको ये पूरी बात समझ आएगी कि ये प्रॉब्लम्स आए क्यों हैं और इसके पीछे का रीज़न क्या है। मुझे ऐसा भी लग रहा है आपको बेसिकली अपने पैटर्न को बदलना चाहिए। आप एक ही तरीके से सोचते हो, वो है नेगेटिव। कोई भी चीज़ को नेगेटिव पर्सपेक्टिव से देखते हो, कोई भी चीज़ को बहुत ही नेगेटिव तरीके से देखते हो, जिसकी वजह से आपको लगता है कि दुनिया में कुछ अच्छा है ही नहीं, दुनिया में सब जगह ही बुराई है। थोड़ा सा नज़रिया चेंज करिए। जिस नज़रिए से दुनिया को देखोगे, मैं ये नहीं कह रही दुनिया में बुरे लोग नहीं हैं, ऑब्वियसली वो तो है ही, बट जिस नज़रिए से आप दुनिया को देखोगे उसी नज़रिए से दुनिया आपको दिखाई देगी। तो अगर आपको लग रहा है इन दिनों दुनिया में बहुत बुराई हो गई है, तो आपको थोड़ा सा पीस क्रिएट करना चाहिए खुद में, बिकॉज वो जो बाहर की चीज़ें हैं वो आपको इफ़ेक्ट कर रही है, राइट। कहीं ना कहीं आपकी पीस को ख़राब करिए। द हाई प्रीसेस आपको ये भी बता रही है इस वीक में कोशिश ये करिएगा कि आप किसी से कुछ भी बोल रहे हो तो थोड़े से क्लियर रह करके बोलो। ये मैसेज फिर से चैनल हो रहा है कि किसी से कुछ भी बोल रहे हो तो क्लियर हो करके बोलो, राइट। सबसे पहले क्लियर रहो कि मुझे इससे ये डिस्कस करना है, उसके बाद ही किसी से कुछ बोलो। बिकॉज समटाइम्स ऐसा होता है कि आप खुद ही कन्फ्यूज़ होते हो कि आपको बोलना क्या है, राइट। और आपको खुद ही समझ नहीं आता कि मैं ये बोल रहा हूँ, मैं क्यों बोल रहा हूँ या फिर क्यों बोल रही हूँ। तो बेहतर है कि आप क्लियर रहो और जब पता चले कि हाँ मैं इस वजह से बोल रही हूँ या फिर बोल रहा हूँ, तभी आप कोई बात बोलो, वरना अदरवाइज़ इस वीक में ऐसा हो सकता है कि लोग आपको मिसअंडरस्टैंड करें। आपको अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है इस वीक में। एंड एंजल्स आपको ये भी मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि कोशिश करिए आप ना रिश्तों की कदर करो। आई डोंट नो ये मैसेज किसके लिए है, बट देखो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सामने वाला व्यक्ति आपसे फाइट करने आता है और इसमें गलती आपकी है या फिर उसकी है, ये सारी बातों को भी रहने दो। मैं बस आपसे कह रही हूँ रिश्तों की कदर करो। बिकॉज क्या होता है ना कि जब कोई व्यक्ति हमारी लाइफ से चला जाता है ना, तब हमें रियलाइज़ होता है कि अच्छा इसका महत्व हमारी लाइफ में ये था। अब चाहे ये फिर आपके पेरेंट्स हो, चाहे ये फिर कोई आपके सिबलिंग्स क्यों ना हो, चाहे फिर ये आपके कुछ दोस्त ही क्यों ना हो, राइट। कदर करना सीखिए। अब जाने दीजिए वो जो दूसरा व्यक्ति कर रहा है उसको करने दीजिए, वो नासमझ है। जिसको समझ होती है वो रिश्तों को बचाना जानता है, ठीक है, रिश्तों में प्रॉब्लम्स क्रिएट करना नहीं। तो दूसरा जो व्यक्ति कर रहा है उसको करने दीजिए। अगर आप सामने से उन लोगों के लिए प्यार रखते हो तो आप सामने से कुछ वैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट ही मत होने दो, है ना। क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती। अगर वो कुछ फाइट करने आते हैं तो आप भी कुछ बोलते हो जिसकी वजह से लड़ाइयाँ होती है, राइट। तो रिश्तों की कदर करिए, लोगों की कदर करिए। बिकॉज एट द एंड जब मतलब समझिए इस बात को कि जब हमारे पास कोई चीज़ होती है ना, तो हमें उस चीज़ की बिल्कुल कदर नहीं होती, हम फॉर ग्रांटेड चीज़ों को लेते हैं। लेकिन जब वो चीज़ें हमारी लाइफ से चली जाती है ना, तब हमें एक्चुअल में रियलाइज़ होता है कि उप्स हमने ये चीज़ गंवा दी है, राइट। तो वो मौका मत दीजिए। जब वो बहुत वो जो गिल्ट होता है ना, उसके बाद वो बहुत गंदा गिल्ट होता है, राइट। तो बेहतर है आप पहले ही समझ जाओ और जाने दो। जो कदर नहीं करते उनको एक वक्त बाद आपकी कदर समझ आएगी, लेकिन वक्त रहते आप कदर करो, ठीक है। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों को ना, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि कुछ लोगों के साथ आपके जो रिश्ते हैं आपसे बड़े लोग, बेसिकली आप उनको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, या फिर मे बी आप अपने पेरेंट्स को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, बातों बातों में कुछ भी बोल जा रहे हो और वो चीज़ आपको भी बाद में गिल्ट दे रही है, लेकिन आप बोल रहे हो मैं करूँ क्या फिर, राइट। तो एंजल्स कहना चाहते हैं अगर वो नहीं समझ रहे तो आप उनको समझा क्यों रहे हो। आपसे बड़े लोग जब आपकी बात समझना ही नहीं चाह रहे तो उनको मत समझाओ। समझदारी ऐसी में है कि अगर वो कुछ कह रहे हो ना, अगर आप एग्री नहीं कर रहे हो तो आप डायरेक्टली बोलो कि मैं इस बात से एग्री नहीं कर रहा हूँ, और वो जो बोल रहे हैं सुनो। बिकॉज अगर आप भी सामने से बोलोगे तो गुस्से गुस्से में आप कुछ भी बोल जाओगे, बिकॉज आप उनकी सोच से एग्री नहीं करते हो और वो अपनी सोच आपको बता के बोल रहे हैं कि आप एग्री करो, राइट। तो इसमें आपको गुस्सा आएगा, फिर आप कुछ भी बोल जाओगे। तो इससे अच्छा है वो जो बोल रहे हैं उनको बोलते रहने दो। वैसे भी आप उनकी बात तो सुनते हो नहीं, तो फिर क्या ही मतलब है इस चीज़ का, राइट। तो मतलब ये जो डिसरिस्पेक्ट वाली चीज़ बार बार रिपीट हो रही है ना, ये चीज़ नहीं होगी, राइट। तो वक्त रहते रिश्तों की कदर कर लीजिए। मे बी आपको आपके घर में भी ये बोला जाता है कि तुम मेरी कदर नहीं करते, मैं जब चला जाऊंगा या फिर चली जाऊंगी तब तुम्हें मेरी कदर होगी। अगर ऐसा कुछ भी है तभी भी एंजल्स कह रहे हैं कि यकीन करिए वो बात मे बी आप उसको मजाक में ले रहे हो या फिर मे बी आप उसको ऐसे ही ले रहे हो बहुत हल्के में, लेकिन वो चीज़ सच में आप किसी का दिल दुखाओगे और वो व्यक्ति सच में ऐसा बोलेगा तो ये चीज़ होती है, राइट। तो वक्त रहते समझ जाइए इस बात को।
ठीक है। 7 ऑफ कप्स है, 7 ऑफ कप्स आपको यही बता रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आपके पास चॉइसेस बहुत सारे हैं, आपको ड्रीम्स बहुत सारे मतलब अच्छे अच्छे ड्रीम्स आ रहे हैं, जिसमें मे बी आप खुद को देख रहे हो मेडिटेशन करते हुए, या फिर आप सनराइज होते हुए देख रहे हो। कुछ तो ऐसे आपको ड्रीम्स आ रहे हैं जो बेसिकली इंडिकेट कर रहे हैं न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में या फिर न्यू बिगनिंग के बारे में। और एंजल्स आपको उस लिहाज से यही कहना चाहते हैं, आप अपने लाइफ में हीलिंग मैनिफेस्ट कर रहे हो, और वो जो चीज़ है आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग या फिर आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, उसका आना ज़रूरी है आपके लाइफ में, और वो आएगा ही। तो अभी फ़िलहाल के लिए आपको जो एंजल्स कहना चाहते हैं वो है एफर्मेशंस कंटिन्यूसली बोलिए, वो चीज़ ज़्यादा आपको हेल्प करेगी, खास करके कुछ टॉक्सिक चीज़ों से बाहर आने में। ओके। यहाँ पे एंजल्स आपको ये भी मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप परखने में कभी कभी गलती कर देते हो कैंसर साइन। जैसे आप किसी व्यक्ति को अगर कह रहे हो ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, तो वो व्यक्ति असल में कुछ और निकलता है, और जिसको आप कहते हो ये व्यक्ति बहुत बुरा है, वो असल में अच्छा निकलता है। तो कहीं ना कहीं आपकी परख में दिक्कत है। अगर आप ये बोलते हैं ना मैंने बहुत लोगों को देखा है तो मुझे परख है, मुझे समझ है, मैं परख लेता हूँ लोगों को, तो ये गलत है और आप नहीं परख पाते हो लोगों को। और ये चीज़ फिर से रिपीट हो रही है जहाँ पे आप किसी में भी अच्छे व्यक्ति को बुरा समझ रहे हो और किसी बुरे व्यक्ति को अच्छा समझ रहे हो। तो ये मैसेज किसके लिए है और क्यों है आई डोंट नो, बट आप इस मैसेज को ज़रूर ध्यान में रखिएगा अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो। किंग ऑफ कप से एंजल्स आपको ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि कभी कभी ना कुछ चीज़ों को लेकर के आपको थोड़ा सा कहते हैं स्ट्रिक्टनेस रखनी चाहिए। अगर कोई रूटीन है जिसको आप बार बार बोल रहे हो मुझे इस रूटीन में आना है, या फिर मुझे अपना काम जल्दी करना है, टाइम पे करना है, और आप नहीं कर रहे हो, देन आपको थोड़ा सा उस चीज़ में स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत है। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ें जिनको आप हल्के में ले रहे हो ये एक्चुअल में आगे चल के आपके लिए प्रॉब्लम बन जाएंगी। जैसे करके कुछ जैसे यहाँ पे कुछ ओवर रिएक्टिंग मुझे दिखाई दे रहा है कि आप कुछ चीज़ों में ओवर रिएक्ट कर देते हो कभी कभी, राइट। तो वो आगे चल के एक प्रॉब्लम बन जाएगी आपके लिए। तो बेहतर है वक्त से पहले समझिए और उन चीज़ों को हील करिए, उन चीज़ों को ख़त्म करिए वक्त के साथ। एंजल्स आपको ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं अपने वर्ड्स के ऊपर कंट्रोल रखिए कैंसर साइन। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है आपके वर्ड्स के ऊपर इस वीक में आपका कंट्रोल नहीं है, जिसकी वजह से अगर आप किसी को कुछ बोल रहे हो तो एक तो पहली बात वो हर्ट हो रहा है, एंड सेकेंड चीज़ वो आपकी इमेज उसकी नज़र में बुरी बन रही है, जिसकी वजह से मे बी वो आगे चल के आपके ऊपर कभी ट्रस्ट ना करना चाहे। तो बेहतर है आप सोच समझ के बोलो जो भी बोल रहे हो, और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी इस वीक में। सो यस कैंसर साइन, यही थी आपकी इस वीक की रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।